वेलकम टू माय चैनल जियांस फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों को वर्कशीट के थ्रू किस तरह से हम ए टू जेड प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को वर्बली, और उन्हें कलरिंग के थ्रू और पिक्चर के थ्रू किस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे वो देखा था, और उसकी वर्कशीट किस तरह से बनानी है वो हमने देखा था। अगर आपको इसकी वर्कशीट कैसे बनानी है वो देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बच्चों को ए टू जेड किस तरह से लिखना सिखाना है वो देखेंगे पैटर्न लाइन के थ्रू। ये टेक्निक उन बच्चों के लिए काम आएगी जिनको ऑलरेडी पेंसिल की ग्रिप पकड़नी आती है, उन्हें पेंसिल की ग्रिप है उनमें। वही बच्चे ये पैटर्न लाइन की टेक्निक कर सकेंगे। जिनको अभी तक पैटर्न लाइन बनानी नहीं आती है उन्हें डॉटेड लाइन से थ्रू प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। डॉटेड लाइन के पहले हमें बच्चों को पेंसिल किस तरह से पकड़ना है वो सिखाना है, और इस तरह से आड़ी टेढ़ी लाइन बनाने सिखानी है। और ये आड़ी टेढ़ी लाइन कैसे भी बनाए, और फिर इस तरह से मैट लाइन बनाने दीजिए। इस तरह से कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी जैसी लाइन बनाता है वो पूरा पेज उन्हें भरने दीजिए, और ये पेंसिल ऐसी ही पकड़नी है वो उन्हें सिर्फ सिखाइए। जब वो पेंसिल अच्छे से पकड़ना सीखेगा उसके बाद हम डॉटेड लाइन की टेक्निक यूज़ करेंगे। डॉटेड लाइन यानी यहाँ से इस तरह से हम उन्हें डॉट बना के देंगे नोटबुक्स में, उनकी 3 लाइन बुक्स में। बच्चों के लिए 3 लाइन बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहती है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी आती है। अब ये डॉटेड लाइन को उन्हें जॉइन करना सिखाना है। इस तरह से हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, और इस डॉटेड लाइन का हम नाम देंगे स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन। इस तरह से जब बच्चे डॉटेड लाइन सीख लेते हैं नर्सरी में, जिन बच्चों को डॉटेड लाइन अच्छे से आ गई होती है वो इस तरह से लाइन बनाना सीख जाते हैं अच्छे से, तो हम डॉटेड लाइन की टेक्निक फिर बंद कर देना है और उन्हें सिर्फ नाम के साथ वो लाइन बनाने देना है। जैसे कि स्लैंट लाइन के लिए इस तरह से लाइन जाती है, एक राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर आते हुए और एक लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर आते हुए। तो हम उन्हें इसके लिए नाम देंगे राइट स्लैंट लाइन, और इसके लिए लेफ़्ट स्लैंट लाइन। और फिर ये हो गई स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हम उन्हें नाम के साथ लाइन कराएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा। अब उसका यूज़ कैसे करेंगे, ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है बच्चों के इसके लिए, और फिर हम उन्हें ये स्लैंट लाइन बनाने देंगे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर आते हुए, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हुए, और फिर ये तीनों लाइन एक साथ प्रैक्टिस करानी है। जब वो ये तीनों लाइन नाम के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें हमें बोलना ये हो गया राइट स्लैंट लाइन, ये हो गया लेफ्ट स्लैंट लाइन, और ये हो गया स्लीपिंग लाइन। अब ये अच्छे से वो करेगा तो अब उन्हें हमें ए लिखना सिखाना है। अब सिखाएंगे कैसे, राइट स्लैंट लाइन, लेफ्ट स्लैंट लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये उनका ए हो गया। राइट स्लैंट लाइन, लेफ्ट स्लैंट लाइन। अगर वो तोड़ तोड़ के लिखता है तो उसे तोड़ के लिखने दीजिए। लेफ्ट स्लैंट लाइन, राइट स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन।
उनके लिए और एक ट्रिक होती है ये माउंटेन लाइन। माउंटेन लाइन पर ये बच्चों को थोड़ा टफ जाता है, इसलिए ये तोड़ तोड़ के पहले सिखाना है। ये बाद में सिखा सकते हैं हम उन्हें जोड़ के इस तरह से लिखना। पहले माउंटेन बनाइए और फिर स्लीपिंग लाइन, माउंटेन बनाइए स्लीपिंग लाइन। इस तरह से बच्चों को ये एक ट्रिक है और ये एक ट्रिक है, उन्हें एक इस तरह से लिखना सिखाना है उसके लिए। इसी तरह से बी के लिए ये हो गया बी के लिए। अब बी के लिए क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये कर्व, उसे कहते हैं सी कर्व, सी कर्व। ये उल्टा सी कर्व है, उन्हें उल्टा सी सिखाना है इस तरह से। अब ये सी कर्व करने के बाद उन्हें हम बोलेंगे स्लीपिंग लाइन, 1 टाइम सी कर्व, 2 टाइम सी कर्व। ये उनका हो गया बी। अब हम उन्हें बी के लिए और एक करा सकते हैं, इस तरह से लाइन बनाना सिखाएंगे। ये लाइन बनाना सिखाएंगे, वो अच्छे से सीखेगा तो उन्हें इस तरह से 1 टाइम 2 टाइम इस तरह से बी लिखना सिखा सकते हैं। एक तो ये टेक्निक हो गई जिसमें हम तोड़ के सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, 1 टाइम कर्व, 2 टाइम कर्व, और ये स्टैंडिंग लाइन एंड 2 टाइम कर्व। ये टेक्निक जल्दी बच्चे पिकअप करते हैं, इसलिए मैं ये टेक्निक प्रेफर करती हूँ। ये टेक्निक थोड़ा उन्हें टाइम लगता है ये कर्वी लाइन्स उन्हें याद करने में। अब हम उन्हें सी लिखना कैसे सिखाएंगे। सी के लिए तो ऑलरेडी ये कर्व लाइन है, तो बच्चा सी जल्दी लिखना सीखता है। अब हम उन्हें डी कैसे सिखाएंगे। डी के लिए ये स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराइए, स्टैंडिंग लाइन, और फिर कर्व, उल्टा कर्व बोलते हैं उसे। तो वो स्टैंडिंग लाइन करेगा और उल्टा कर्व, हो गया उसका डी। इस तरह से अब हम उन्हें सिखाएंगे ई। ई के लिए क्या करना है, पहले उन्हें स्टैंडिंग लाइन, नाम के साथ ही बोलते रहिए, स्टैंडिंग लाइन, और फिर स्लीपिंग लाइन, अब उन्हें ई लिखना कैसे सिखाएंगे। स्टैंडिंग लाइन 1 2 3, 1 स्लीपिंग लाइन, फिर अगेन स्लीपिंग लाइन, और फिर स्लीपिंग लाइन। इस तरह से वो ई बनाना सीखेगा। अब हम सोचते होंगे कि एक ही दिन में इतना प्रैक्टिस कैसे कराएंगे। नहीं, एक ही दिन में नहीं, हमें मिनिमम 1 वीक लगता है उन्हें ए बी सी डी लिखना सिखाने के लिए। इसके लिए ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये कर्वी लाइन, और ये कर्वी लाइन, और डी के लिए ये कर्वी लाइन, और ये स्लैंट लाइन। इस तरह से ये सारे लाइंस उन्हें ए बी सी डी के टाइम यूज़ होता है। मैं तो ए के लिए एक अलग से वर्कशीट बनाती हूँ और उसके लिए अलग से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन बनाने देती हूँ। फिर बी के लिए स्टैंडिंग लाइन और फिर इस तरह से कर्व बनाने को देती हूँ। सी के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डी के लिए स्टैंडिंग लाइन बनाने दीजिए और फिर ये बनाने दीजिए, और फिर बाद में इस तरह से जॉइन करने दीजिए। इस तरह से सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस लीजिए और लिखना जल्दी सीखेगा, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा अल्फ़ाबेट्स लिखने में, क्योंकि उन्हें लाइन नाम के साथ सिखाते हैं हम, तो तुरंत उन्हें याद नहीं होता है। तो हमें उन्हें देख देख के ही वो करना सिखाना है, पर वो नाम के साथ करेगा तो जब वो बिना देखे लिखेगा तो हम उन्हें बोलेंगे चलो बच्चों
स्लीपिंग स्लैंट लाइन बनाओ, राइट स्लैंट लाइन, लेफ्ट स्लैंट लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो वो तुरंत बनाएगा ई। फिर हम बोलेंगे चलो बच्चों ई बनाना है, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वन टाइम, अगेन स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्लीपिंग लाइन, इस तरह से वो ई बनाना सीखेगा। ये सारी ट्रिक्स हम यहाँ पे एफ के लिए भी वही होता है। स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखता है। फिर बाद में ये हो गया स्लीपिंग लाइन और ये हो गया उसका स्लीपिंग लाइन, और इस तरह से वो स्टैंडिंग लाइन और ये 2 टाइम स्लीपिंग लाइन हो गया उसका एफ। इसलिए ये नाम के साथ कराएंगे। इस तरह से मैंने नाम की वर्कशीट बनाई थी पहले। सिर्फ नाम और लाइन बनाने को देते हैं, सिर्फ नाम बनाने दीजिए और लाइन बनाने दीजिए। नाम राइट स्लैंट लाइन और फिर इस तरह से माउंटेन लाइन, कर्वी हिल, फिर जिगजैग लाइन, जेड लाइन, स्लीपिंग लाइन, जोड़ के लिखने दीजिए, तोड़ तोड़ के करने दीजिए, इस तरह से जोड़ के लाइन बनाने दीजिए। फिर हम उन्हें नाम के साथ कराएंगे ये लाइन सारे, तो इस तरह से वो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेगा। और हमें शुरू में A B C D इतनी अल्फ़ाबेट लिखनी सिखानी है। उसके बाद E F G H की अल्फ़ाबेट सिखानी है। E F G H में ये E के लिए हम सीखते हैं स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, F के लिए स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, G के लिए कर्वी लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फिर उल्टी लाइन, नीचे से ऊपर की तरफ अपर लाइन इस तरह से जाती है। और फिर H के लिए स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। इस तरह से एक अल्फ़ाबेट जब हम सिखाते हैं उसके साथ उसकी ये लाइन की प्रैक्टिस भी कराइए। इससे उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी आएगी और उनको ये अल्फ़ाबेट लिखने के लिए और जज करने के लिए भी बहुत इजीली और हेल्पफुल रहता है। इसी तरह से हम एच तक होने के बाद मैंने दूसरी बनाई है यहाँ पे आई के लिए, तो इस तरह से हम आई के लिए बनाएंगे। आई के लिए हमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन बनाना है। इसी तरह जे के लिए अब क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन और छोटा सा कर्वी लाइन और फिर बाद में स्लीपिंग लाइन। अब ये जब वो जे बनाएगा तो पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्वी लाइन और फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन, इस तरह से वो जे बनाना सीखेगा। और के के लिए क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, यहाँ से स्लैंट लाइन और यहाँ से स्लैंट लाइन, लेफ्ट स्लैंट लाइन, राइट स्लैंट लाइन, इस तरह से हम कराएंगे। और फिर वो स्लैंट लाइन के थ्रू के लिखना सीखेगा। इसी तरह से एल की प्रैक्टिस करानी है। सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स लीजिए, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हर एक अल्फ़ाबेट के टाइम पे एक उनको जो अल्फ़ाबेट में जो लाइन कर्व्स यूज़फुल होते हैं वह प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद वो अल्फ़ाबेट कराएंगे, तो वो जल्दी से पिकअप करते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए। हमें उन्हें ज़्यादा याद कराना नहीं पड़ता है कि आपको इस तरह से लिखना है, प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये नाम के साथ आप कराएं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। अब हो गया एम के लिए स्टैंडिंग लाइन और फिर ये स्लैंट लाइन और ये स्लैंट लाइन, यहाँ से थोड़ा सा स्लैंट जाता है इस तरह से, या तो आप इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लैंट लाइन और इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, ये भी करा सकते हैं और ये भी करा सकते हैं। इसी तरह से एन के लिए भी वही टेक्निक यूज़ होता है, ये स्लैंट लाइन या तो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये उसे स्टैंडिंग लाइन और स्लैंट लाइन के थ्रू हम कराएंगे तो बहुत परफेक्ट वो जज करते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। ये हो गया हमारा एन का वर्कशीट। अब हम करेंगे ओ का। ओ के लिए तो सबसे इजी होता है सर्कल बनाना, इसलिए हम बच्चों को सर्कल बनाने को कहेंगे तो वो ओ तो बहुत ही इजीली और अच्छे से ग्रास्प कर लेगा। फिर पी के लिए
स्टैंडिंग लाइन और फिर इस तरह से कर्व। ये लाइंस हमेशा रिपीट होते रहती है, बट हम इस तरह से लाइंस भी करते प्रैक्टिस कराना है। और जब भी हम ये अल्फ़ाबेट्स कराते हैं तब ये लाइन की प्रैक्टिस करानी है नाम के साथ, ताकि जब भी आप बोलोगे चलो पी लिखना है, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्वी लाइन, तो इस तरह से वो आपके लैंग्वेज के साथ भी आराम से वो अपना अल्फ़ाबेट्स लिख पाएगा। इसी तरह से आर के लिए, तो आर के लिए हमें स्टैंडिंग लाइन करना है, कर्व लाइन करना है, इन्वर्टेड कर्व, ये इन्वर्टेड कर्व है, अंदर की साइड जा रहा है, और फिर ये स्लैंट लाइन। इस तरह से एस के लिए क्या करना है, इस तरह से प्रैक्टिस कराना है, और ये इन्वर्टेड सी प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद वो सी एंड इन्वर्टेड सी इस तरह से करेगा, और फिर ये इस तरह से हम प्रैक्टिस कराते हैं तब भी वो करना सीख जाएगा। लेकिन आप इस तरह से कराएंगे तो बच्चे जल्दी से लिख सकते हैं, उन्हें ये जल्दी याद हो जाता है इसके लिए। और फिर हो गया टी के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर बाद में यू, तो यू के लिए ये एक टेक्निक है, और ये एक तोड़ तोड़ के लिखना सिखाते हैं। थोड़ी सी उन्हें फिर ये पूछ निकालना सिखाना पड़ेगा। इसी तरह से डब्लू के लिए क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंट लाइन, राइट स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से वो डब्लू लिखना सीखेगा। इसी तरह से एक्स के लिए स्लैंट लाइन, राइट स्लैंट, लेफ्ट स्लैंट, और फिर उसे इस तरह से जॉइन करने के लिए, ये उसका एक्स हो गया। ये लाइंस बनाना सीखेगा नाम के साथ, और उसे इस तरह से जॉइन करने दीजिए। इसी तरह से वाई के लिए ये लाइंस बनाएगा, और फिर इस तरह से लाइन बनाएगा। फिर जेड के लिए स्लीपिंग लाइन और स्लैंट लाइन, यहाँ से स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, और फिर ये होगा स्लीपिंग लाइन। इस तरह से वो आराम से जेड बनाना सीखेगा। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल ए टू जेड राइटिंग टेक्निक, जो शुरू में बच्चे का लिखना सीखते हैं तब हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर आपका बच्चा ये बहुत अच्छे से सीख गया होगा तो हम उन्हें कर्सिव राइटिंग ये सिखाना चाहिए। जिन बच्चों का ABCD हो गया है उसके बाद ही ये कर्सिव राइटिंग हम सिखा सकते हैं, वरना ये बच्चों को तुरंत बच्चे कर्सिव राइटिंग लिखना नहीं सीखते हैं। पहले तो हमें यही सिखाना पड़ता है बच्चों को, उसके बाद ही कर्सिव राइटिंग सिखाना है। जिन बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखने में बहुत दिक्कत होती है ये उनके लिए है। कर्सिव राइटिंग के लिए हमें करना क्या है, कर्सिव राइटिंग में एक तो होता है स्मॉल सिखाना है हमें, स्मॉल कर्सिव और कैपिटल कर्सिव। पहले तो हमें स्मॉल कर्सिव सिखाना होता है, कैपिटल कर्सिव हम बाद में सिखाएंगे बच्चों को। और स्मॉल कर्सिव के लिए हमें करना क्या है, पहले उन्हें इस तरह से कर्व लेके ए लिखना सिखाइए। ए अगर वो बहुत अच्छे से सीख जाता है, इस तरह से कर्व लेके पहले उसे तोड़ तोड़ के लिखने सिखाइए। फिर बाद में जैसे कि ये यहाँ पे उसे पूछ निकालने कहिए, उसके बाद सी बनाने कहिए, उसके बाद ऊपर जॉइन करके यहाँ पे पूछ निकालने कहिए। इस तरह से वो तोड़ तोड़ के पहले सी बनाना, उसके बाद ए बनाएगा। अब वो ए बनाना सी के थ्रू सीखा है तो हमें उन्हें सी बनाना भी साथ में ही सिखा देना चाहिए। सी बनाना सीखेगा इस तरह से, क्योंकि ए बनाना हम सिखाए सी के थ्रू। फिर बाद में आ गया, अब ये सी बनाना सीख गया तो उसे ई बनाने के लिए भी आसानी होगी। उसके बाद आई बनाने को सिखाना है। ये 4 अल्फ़ाबेट्स हमें सिखाने हैं।
उसके बाद यह अल्फ़ाबेट्स आने के बाद हम उन्हें एम सिखाएंगे। पहले इस तरह से लाइन बनाने दीजिए और फिर इस तरह से, पर उसे पेन इस तरह से उठा के नहीं करना है। उन्हें जितना हो सके एक ही बार में कंप्लीट करने के लिए वन टाइम में उसे ये अल्फ़ाबेट कंप्लीट करने के लिए, भले वो टेढ़ा मेढ़ा लिखे कैसे भी लिखे, उसे वन टाइम ही प्रैक्टिस करने दीजिए। वन टाइम में वो एक बार उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे ये अल्फ़ाबेट्स लिखने के टाइम पे एक भी बार पेन नहीं उठानी है तो नहीं उठानी है। उसके बाद वो एन लिखना सीखेगा, तो हमें उसके बाद एस लिखना सीखेगा। उसके बाद ओ, ये हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होती है ABCD EFG HIJ KLM, वो ऑर्डर में हमें नहीं सिखाना है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग की एक टेक्निक होती है जो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। ABCDEFGHIJKLMNSORUVX, इतने अल्फ़ाबेट वो हमें एक साथ सिखानी है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं सिखाना है। अब ये एक्स तक हो गया। इसके बाद हमें सिखाना है बी। ये ऊपर की ओर जाती हुई जितनी भी लाइन है वो सारी सिखानी है, जैसे कि ये बी, डी, टी, एच, एल, के, ये सिखाना है। ये थरली सीखने के बाद हम उन्हें नीचे की ओर गिरती हुई, जैसे कि एफ, जी, जे, पी, क्यू, वाई और ये हो गया जेड। इस तरह से नीचे की ओर गिरती हुई लाइन की प्रैक्टिस करानी है। पहले तो हमें उनको ACEIM इस तरह से चार अल्फ़ाबेट ही लीजिए, ACEI, फिर MN की प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद S की प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद O, उसके बाद R, एक अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कराइए, फिर UVW वो एक साथ लिख सकेगा, इसकी प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद X की। अगर नहीं जमता है तो वन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराइए, पर इस तरह से आप कराएंगे तो उन्हें जल्दी लिखने में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सारी एक ही लाइन में जाती है। जैसे कि हम ये बुक में मैंने किया है, एक ही लाइन के अंदर ये अपर लाइन, बेस लाइन, मिडल लाइन और ये जो लास्ट लाइन होती है, 4 लाइंस की बुक होती है, तो उन्हें ये 2 लाइन के बीच में हमें लिखाना सिखाना है। वो हमने उन्हें जो नॉर्मल राइटिंग लिखते हैं तब उन्हें सिखा दिया होता है, लेकिन इसमें उन्हें इस तरह से लिखने सिखाना है। तो ये अब वो एक ही लाइन में लिखेगा। उसके बाद दूसरी अल्फ़ाबेट है जिसकी लाइन ऊपर की ओर रेड लाइन को टच हो रही है, सारी के सारे अल्फ़ाबेट्स रेड लाइन को टच हो रही है, ये अल्फ़ाबेट्स लीजिए। उसके बाद ये जो रेड लाइन को टच होती है लेकिन नीचे की रेड लाइन को भी टच हो रही है, सारी नीचे की ओर आ रही है, ऊपर की ओर नहीं जाती है, नीचे की ओर आ रही है। तो हमें नीचे की ओर आती हुई अल्फ़ाबेट सिखानी है जो नीचे की लाइन को टच होती है। तो उन्हें दिमाग में, माइंड में बैठ जाता है कि हाँ, बी के लिए मुझे ऊपर जाना है, डी के लिए मुझे ऊपर जाना है, टी के लिए मुझे ऊपर जाना है, एच के लिए मुझे ऊपर जाना है। उसी तरह से एफ के लिए मुझे नीचे आना है, जी के लिए मुझे नीचे आना है, जे के लिए मुझे नीचे आना है, पी के लिए मुझे नीचे आना है, क्यू के लिए मुझे नीचे आना है। इस तरह से वो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स किस तरह से लिखेगा वो प्रैक्टिस कर पाएगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से और हेल्पफुल रहता है और अच्छे से सीख पाएगा। और जब वो ये अच्छे से सीख जाएगा तो उनकी स्पीड प्रैक्टिस के लिए हम किस तरह से करेंगे, तो उन्हें A, B, C,
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से एक साथ उसे करने दीजिए। तो वो उसकी पेंसिल उठाने की जो आदत है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ये A to Z उसे बाय हार्ट होता है, उसे आती है। अभी उनको स्पेलिंग बहुत बाय हार्ट नहीं होती है, तो वो DAD डैड, MAD मैड, इस तरह से वो तुरंत लिखना नहीं सीखता है। तो पहले हम ये प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद ये 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, जो भी आप उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं वो कराइए। इससे क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये उसे आता है ABCD, तो वो बोलते जाएगा ABCDEFGH, ये उसे आता है, इसलिए वो तुरंत लिखेगा। और उसकी ये जो राइटिंग की प्रैक्टिस है, एक ही लेवल में जाना है, एक ही साथ इस तरह से हमें करना है, पेंसिल नहीं उठाना है, वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा और इस तरह से उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। कर्सिव राइटिंग के वक्त पेंसिल नहीं उठाना है, क्योंकि हम कितना भी फोर्स करेंगे वो पेंसिल तो उठाएगा ही, क्योंकि इसके लिए उनका हाथ बहुत पेन होता है, क्योंकि उन्हें वो कंटिन्यू लिखना होता है, वो कंटिन्यू नहीं लिख पाते हैं। बच्चों की उंगलियां बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो नहीं लिख पाते हैं। वो जितना लिखता है उसे लिखने दीजिए, और फिर ये उनको प्रैक्टिस कराते रहिए। इस तरह से लाइन की जितनी तेज़ी से वो लाइन करता है, इस तरह से उसे इस तरह से फास्ट लाइन बनाने चाहिए। रेसिंग करें, आप भी उसके साथ रेसिंग कीजिएगा इस तरह से लाइन बनाने के लिए। तो जितनी फास्ट इस तरह से ज़्यादा उठाएगा नहीं, उसकी जो पेंसिल उठाने की आदत है वो निकल जाएगी इस तरह से वो, क्योंकि वो लाइन बनाना होता है तो वो बोर नहीं होते, और इस तरह से वो जल्दी लाइन बनाएगा। जैसे भी बनाता है बनाने दीजिए, इस तरह से अलग अलग लाइन उन्हें बनाने दीजिए, ऐसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से जिगजैग लाइन, ये लाइन, सर्कल, फिर ये ऊपर से नीचे माउंटेन लाइन, इस तरह से उसे करने दीजिए, जिसमें उसे पेंसिल नहीं उठानी होती। जैसे कि ये माउंटेन लाइन, तो उसे कंटिन्यू बनाने दीजिए, जहाँ तक वो जा सके वो कंटिन्यू उसे बनाने दीजिए। सर्कल, तो उसे कंटिन्यू बनाने कहिए, इस तरह से। तो वो उसे जो इस तरह से वो पूछ निकालनी है, उससे आदत पड़ जाएगी। इस तरह से हमें उन्हें कर्सिव राइटिंग सिखाना है। कर्सिव राइटिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ये वाली प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, ये रहे। जब वो कर्सिव राइटिंग सीखता है, जब वो नॉर्मल राइटिंग सीखता है तो ये स्लैंट लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट स्लैंट लाइन उसे हेल्पफुल रहता है। पर जब वो कर्सिव राइटिंग सीखता है तो उसे ये माउंटेन लाइन, ये कर्वी हिल लाइन, ये क्लाउड लाइन, ये स्लीपिंग लाइन भी कंटिन्यू इस तरह से बनाना, वो कराना है। और फिर बाद में ये रही कैस्टल लाइन, इस तरह से वो कैस्टल लाइन, क्योंकि उन्हें पेंसिल नहीं उठाना है इसलिए वो इस तरह से करेगा। वो अभी अल्फ़ाबेट जल्दी तो लिखना नहीं सीखेगा, तो हमें ये प्रैक्टिस कराना है, ये प्रैक्टिस कराएंगे। रोलर कोस्टर लाइन, स्वर्ल लाइन, इस तरह से स्विल बनाना है उन्हें, वो बनाने दीजिए। फिर वेव्स, इस तरह से उसे वेव्स बनाने कहिए, इस तरह से वो पूछ बनाना भी सीखेगा, और इस तरह से उसकी पेंसिल को उठाने की उसकी आदत भी हो जाएगी। और वो ABCD उनकी प्रैक्टिस कराइए, जिससे वो बहुत अच्छे से और सही तरीके से वो प्रैक्टिस कर पाएगा। फिर बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, उन्हें नहीं करना होता है, तो ये लाइन बनाने दीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग, बच्चे तो ऐसे ही बनाना सीखेंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा। उन्हें एक सर्कल बनाने दीजिए इस तरह से, और फिर एक नाक बनाइए, और उसे भैया चलो स्लैंट लाइन और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इस तरह से उसे बनाने दीजिए। और फिर उसे कहे चलो कर्ली लाइन बनाओ, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, कैसी भी लाइन बनाओ, इस तरह से वो बनाएगा। कुछ कैरेक्टर्स बनते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके लिए, कि वाह व्हाट अ कैरेक्टर, इस तरह से वो सोचते हैं बच्चे। इस तरह से ये सारी लाइन उन्हें प्रैक्टिस कराइए, छोटी लाइन, इस तरह से बड़ी छोटी लाइन,
इस तरह से उन्हें प्रैक्टिस कराने दीजिए। ये मैंने कुछ बनाई है वर्कशीट। ये भी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है बनाने में, उनको बहुत मज़ा आता है। मेरे बच्चे को तो ये बनाने में बहुत मज़ा आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े बाल बनाते रहता है, पर कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए ये लाइंस बनाते वक्त। जैसे कि हम जिग जैग लाइन बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, तो थोड़ा उसे खुद से सोच के बनाने दीजिए। या तो फिर ये मैंने कुछ वर्कशीट बनाई है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसको पॉज करके आप बच्चों को इसमें से लाइन बनाने कहिए कि इस तरह से आपको बनाना है। वो कैरेक्टर्स बनाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और उसके साथ साथ उसकी लाइंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार लाइन की प्रैक्टिस हो गई तो ABCD अल्फ़ाबेट्स तो बहुत ही इजीली सीख जाएगा, और फिर उसे लिखने में बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी होम स्कूलिंग।